नमस्कार, चरहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। शरद पूर्णिमा आज हम बताएंगे शरद पूर्णिमा के दिन आप अमृत वर्षा का लाभ किस प्रकार से उठाएं। आखिर चंद्रमा में इस दिन अमृत की वर्षा होती है और चंद्रमा से ये जो अमृत की वर्षा होती है ये हमारे लिए बेहद ज़्यादा फायदेमंद होती है। यदि हम इस चंद्रमा में खीर को खाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आज हम बताएंगे कि चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर को खाने से कितने सारे असाध्य रोगों से हमें मुक्ति मिलती है और हमें ये किस प्रकार से फायदा देती है और माता लक्ष्मी किस प्रकार से हमारे घर में बनी रहती है। हम सभी इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा का चांद इतना तेज प्रताप में होता है कि चांद से अमृत की वर्षा इस दिन होती है। लोग इस दिन खीर बनाकर सारी रात चंद्रमा के नीचे रखकर दूसरे दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसे अमृत वाली खीर भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। शरद पूर्णिमा की यह रात अत्यंत ही लाभकारी मानी जाती है। यह अमृत वर्षा शरीर के लिए भी बहुत ज्यादा गुणकारी होती है। दशहरे के बाद ही चंद्रमा की किरणें औषधि युक्त मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार भी शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ज्यादा लाभकारी होती हैं। और आइए जानते हैं इसके और अधिक फायदों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है। शरद पूर्णिमा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणें से अमृत की वर्षा होती है। इतना ही नहीं, इस दिन चंद्रमा की किरणें मनुष्य को धन, प्रेम और सेहत प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप इस दिन व्रत नहीं रखते तो आपको इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा से क्या क्या लाभ होते हैं, ये साल में एक बार ही आती है। इसका लाभ आप सभी जरूर उठाएं। आइए जानते हैं इससे होने वाले लाभों के बारे में। पहला लाभ, यदि किसी भी व्यक्ति की आंखें कमजोर है, उनकी आंखों की रोशनी कम है, तो आप दशहरे से लेकर शरद पूर्णिमा के दिन रोज चंद्रमा को एक टक देखें। ऐसा करने से आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। दूसरा उपाय, यदि आपकी इंद्रियां जल्दी शिथिल हो जाती है तो उसे पुष्ट करने के लिए चंद्रमा की चांदनी में रखी खीर खानी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का फिर से ऊर्जावान हो जाता है। तीसरा फायदा, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और मां लक्ष्मी पूजा के बाद वैदराज अश्विन कुमारों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी इंद्रियों का तेज और ओज बढ़ाए। चौथा फायदा, शरद पूर्णिमा की रात अस्थमा के मरीजों के लिए वरदान के समान है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर रखकर दूसरे दिन खाने से अस्थमा के रोगी को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन कोई भी संबंध बनाते हैं तो आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो भी संतान इस समय में उत्पन्न होगी वह विकलांग भी हो सकती है। इसलिए इस दिन व्यक्ति को कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनाना चाहिए। छठी बात, शरद पूर्णिमा पर जप, तप और पूजन करने से न केवल शरीर बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा ऐसा करने से दिमाग सुचारू रूप से काम करता है। सातवां, शरद पूर्णिमा की रात में सुई धागा पिरोने का अभ्यास करने से आंखों की रोशनी बड़ी तेजी से बढ़ती है। आठवीं बात, शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और इंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती, क्योंकि माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पूरे पृथ्वी लोक पर विचरण करती है और जो व्यक्ति इस दिन उन्हें जागता हुआ और उनकी पूजा करता हुआ मिलता है तो माता लक्ष्मी उसके घर में आके प्रवेश कर जाती है। इसलिए शरद पूर्णिमा को कुजागरा पूर्णिमा भी कहते हैं, यानी कि कौन जाग रहा है। नौवां फायदा, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के साथ उनके पूरे परिवार की पूजा की जाए तो सभी व्यक्ति के सभी कामों में सफलता प्राप्त होती है। 10वां फायदा, मनचाहा यदि किसी को वर प्राप्त करना है तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और सूर्यदेव के साथ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको निश्चित अपना मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो आज हमने जाना कि शरद पूर्णिमा
कि कितने सारे 10 लाभ होते हैं और इसका क्या महत्व है और ये इस बार कब मनाई जा रही है, और शरद पूर्णिमा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कितनी ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आज हमने जाना। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रोजाना इसी प्रकार से धार्मिक वीडियोस को देख सकें। धन्यवाद।